हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नूपुर। आई लव गार्डनिंग। तो नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है कि पौधे में पेस्ट का अटैक हो जाता है या कोई डिसीज़ हो जाती है जिसकी वजह से पौधा ठीक से ग्रो नहीं करता। तो आप टाइम टाइम पे आप पौधे को देखते रहें कि उसमें कहीं किसी पेस्ट का अटैक तो नहीं है या कोई डिसीज़ तो नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपको लग रहा है, वैसे आप नॉर्मली भी प्लांट में 1 महीने में या 15 दिन में नीम ऑयल पानी में मिक्स करके आप उसमें पौधे में छिड़कते रहते हैं तो पेस्ट और डिसीज़ का अटैक जनरली होता नहीं है। तो पेस्ट और डिसीज़ भी एक बहुत बड़ा कारण होता है पौधे को ठीक से ना ग्रो होने देने के लिए। और जब पौधा ठीक से ग्रो नहीं होता तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। पांचवा फ्रेंड, कि बहुत ज़रूरी होता है कि हर पौधे में आप 15 दिन में या 1 महीने में हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। इससे प्लांट आपका हेल्थी ग्रो होता है। साथ ही साथ जो आपके पॉट में या ज़मीन में और खरपतवार उग जाती हैं वो भी साथ साथ नष्ट हो जाती हैं। तो इससे रूट को भी एयर मिलती है और प्लांट बहुत हेल्थी ग्रो होता है। तो आप हर 15 दिन में, अगर 15 दिन में टाइम नहीं मिलता तो महीने में एक बार हल्की सी उसकी गुड़ाई ज़रूर करें। 6 नंबर टिप है फ्रेंड्स कि आप पौधे की कटिंग सही समय पर करते रहें। कई बार क्या होता है, हम पौधे की कटिंग नहीं करते हैं तो भी उस पर फ्लावरिंग नहीं होती है। ये बहुत ज़रूरी होता है हर फ्लावरिंग प्लांट के साथ, चाहे वो सीजनल हो या एवरग्रीन हो, कि उसकी कटिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो जो पौधे हैं उनकी कटिंग आप सही समय पर करते हैं जिससे वो बहुत बुशी होके बढ़ते हैं। सीजनल प्लांट में आप ध्यान रखें कि पौधे कुछ जो है बहुत ज़्यादा बुशी हो जाते हैं तो उनकी जो कुछ टहनियाँ होती हैं जो ठीक से हेल्थी ग्रो नहीं कर रही होती हैं उन्हें काट दें हम, ताकि बाकी जो हमारी टहनियाँ हैं वो हेल्थी होकर ग्रो करें। इससे आपकी जो फ्लावर होगा उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज़ होगी और क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो आप उसकी फालतू टहनियाँ और बीमार टहनियों को काटते रहें। सातवां है फ्रेंड, डेड हेडिंग। आप जो भी फूल खिल चुके हों उनकी कटिंग करना, उनको काट के निकाल देना बहुत ज़रूरी है। जब आपका
जो फूल खिल चुकता है वो सीड बनाने लगता है, और फिर उसके बाद पौधा सारा का सारा अपना फूड जो है, सारा न्यूट्रिशन जो है वो सीड बनाने के लिए ही भेजने लगता है। तो आपके जो बाकी फ्लावर हैं वो छोटे छोटे होने लगते हैं या नई कलियां नहीं बनती, इसलिए आप उन्हें ज़रूर काट दें। इससे आपकी नई कलियां बनेंगी और फूल भी बड़े बड़े आएंगे। 8वां है फ्रेंड्स, गमलों से खरपतवार और सड़ी गली जो पत्तियां होती हैं उन्हें हटाते रहें। हमने देखा है कि गमले हों या क्यारियां हों, उसमें नीचे छोटे छोटे जंगली पौधे निकलने लगते हैं जो हमारे पौधे के हिस्से का खाना जो है वो खाने लगते हैं, जिससे हमारे पौधे को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और पौधा ख़राब होने लगता है। साथ ही साथ हमने देखा है कि सड़ी गली पत्तियां जो है वो पौधे की रूट के पास इकट्ठी हो जाती हैं, जो रूट रॉट का कारण बनती हैं या और फंगल इन्फेक्शन का कारण बनती हैं पौधे में। तो इन दोनों को आप हटाते रहें, आपका पौधा हेल्थी ग्रो करेगा। 9वां है फ्रेंड्स, पौधों को रिपोर्टिंग। जब भी आपको लगे आपका पौधा अब बड़ा हो गया है, उसे नए पॉट की ज़रूरत है, तो आप उससे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें, क्योंकि अगर वो छोटे पॉट में रहेगा तो उसे अपने लिए फूड ठीक क्वांटिटी में नहीं मिलेगा, और जब उसे फूड ही ठीक क्वांटिटी में नहीं मिलेगा तो फिर वो फ्लावरिंग कैसे करेगा? ना तो वो फ्लावरिंग करेगा और ना ही ठीक से ग्रो करेगा। तो आप ज़रूरी होता है समय समय पर पौधों के रिपोर्टिंग करना। 10 नंबर है फ्रेंड्स कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट हैं आपके, उनको आप ध्यान रखें कि अगर वो विंटर के हैं या समर के भी हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ धूप जो होती है दोपहर की, उससे बचाएं, क्योंकि उस टाइम की धूप से लगभग सभी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि उस टाइम उन्हें डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। इसके अलावा आप उसमें एक बात का और ध्यान रखें कि जैसे कि गर्मियाँ होती हैं, उस टाइम में हम लोग दोपहर में पौधों में पानी लगाते हैं, उससे भी पौधों को नुकसान होता है। या बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही होती हैं या कोहरा जिस टाइम होता है, उस टाइम में अगर हम पौधों को ठंड के टाइम में एकदम से पानी लगाते हैं, ठंडा पानी लगाते हैं, तो उससे भी रूट उनकी ख़राब होती हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी 10 इम्पॉर्टेंट टिप्स आपके फ्लावरिंग प्लांट के लिए। तो आप इन्हें ज़रूर कीजिएगा और पाइएगा ढेर सारे फ्लावर अपने प्लांट में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।